जो औरत सबके लिए जीती है, क्या उसके लिए भी कोई जीता है? घर चलाने वाली वो औरत अगर खुद ही टूट जाए तो घर का क्या होगा? हाउसवाइफ का काम कभी खत्म नहीं होता, पर उसकी थकान कोई नहीं देखता। ये कहानी उस औरत की है जो स्ट्रोंग दिखने के चक्कर में खुद से ही हार गई। सुबह सबसे पहले जो उठती है, रात को सबसे बाद में जो सोती है, पूरे घर को जोड़ने वाली जो डोर होती है, वो अक्सर सबसे ज्यादा अकेली होती है। वो अपनी नींद से पहले बच्चों के सपने देखती है, अपनी पसंद से पहले घर की जरूरत सोचती है, और धीरे धीरे वो अपनी ही जिंदगी के बैकग्राउंड में चली जाती है। किसी ने ठीक कहा है, हाउसवाइफ का नाम किसी डायरी में नहीं लिखा होता, पर पूरा घर उसी के नाम चलता है। पर सवाल ये है, क्या हाउसवाइफ सिर्फ देने के लिए होती है? क्या उसका थकना, रोना, चुप हो जाना नॉर्मल है? आज की ये कहानी हर उस औरत की है जो कहती तो कुछ नहीं, पर अंदर ही अंदर रोज थोड़ी थोड़ी टूट जाती है। ये कहानी है सेल्फ केयर की, खुद से फिर से जुड़ने की, और ये समझने की कि अपना ख्याल रखना गलत नहीं होता। इस कहानी की हीरोइन कोई फिल्म स्टार नहीं है, वो आप जैसी ही एक नॉर्मल हाउसवाइफ है। उसका नाम है सुनीता, और सुनीता की कहानी शायद कहीं ना कहीं आपकी कहानी भी है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी है सुनीता की, जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ है। कोई बड़े सपने नहीं, कोई शिकायत नहीं। उसकी दुनिया बस इतनी सी थी, पति, बचने, बच्चे और घर। सुबह 4:30 बजे अलार्म बजता। चाहे रात को नींद पूरी हुई हो या नहीं, सुनीता उठ जाती। किचन में जाकर सबसे पहले चाय बनाती, फिर पति का टिफिन तैयार करती, बच्चों का नाश्ता बनाती, सब्जी काटती, रोटी बनाती और घर को समेटती। कभी किसी ने पूछा, तुम थकी हुई हो क्या? नहीं, क्योंकि हाउसवाइफ थकती नहीं, ये सब मानते हैं। सालों बीत गए, बच्चे बड़े हो गए, पति अपनी जॉब में बिजी हो गए, और सुनीता सुनीता वहीं की वहीं रह गई। कभी जब शीशे के सामने खड़ी होती तो लगता जैसे किसी और को देख रही हो। वही उलझे बाल, वही थका हुआ चेहरा, और आंखों में छुपी हुई उदासी। कभी मन करता थोड़ा आराम करे, थोड़ा अपने लिए टाइम निकाले, पर फिर वही सोच, काम कौन करेगा? सब मुझ पर डिपेंड रहते हैं, और वो फिर से खुद को पीछे कर देती है। एक दिन सुनीता को अचानक से चक्कर आ गए। किचन में ही बैठ गई, पानी पिया, संभल गई। पर उस दिन कुछ अलग था। उसकी बॉडी सिग्नल दे रही थी, पर उसका मन कह रहा था सब ठीक है। डॉक्टर के पास गई, टेस्ट हुए। डॉक्टर ने सिर्फ एक बात कही, प्रॉब्लम बॉडी की नहीं है, लाइफ स्टाइल की है। सुनीता चुप रही। डॉक्टर ने फिर कहा, आप सबका ख्याल रख रही हो, पर खुद को इग्नोर कर रही हो। ये बात सुनीता के दिल में बैठ गई। उस रात सुनीता सो नहीं पाई। सोचती रही, कब लास्ट टाइम उसने बिना टेंशन के चाय पी थी, कब लास्ट टाइम वो खुलकर मुस्कुराई थी। उसने महसूस किया वो जिंदा तो थी, पर जी नहीं रही थी। हाउसवाइफ होने का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता, पर उसे ये बात इतने सालों बाद समझ आई। अगली सुबह सुनीता ने अलार्म बंद कर दिया। सिर्फ 15 मिनट अपने लिए रखे। ना कोई काम, ना फोन, और ना कोई शोर, सिर्फ खुद के साथ। उसने डीप सांस ली, थोड़ा चली, और खुद से पहली बार कहा, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। जब सुनीता ने थोड़ा आराम करना शुरू किया, उसने उसे गिल्ट हुआ, मैं सेल्फिश हो रही हूँ, घर बिगड़ जाएगा। पर धीरे धीरे उसने समझ आया, जब वो थोड़ी खुश रहती है, घर का माहौल भी अच्छा रहता है। उसकी आवाज में नरमी थी, चेहरे पर थकान कम थी। बच्चों ने भी नोटिस किया, माँ आज स्माइल कर रही है। पति ने भी पूछा, तुम पहले से ज्यादा फ्रेश लग रही हो। सुनीता ने पहली बार कहा, मैं खुद को थोड़ा टाइम देना शुरू किया है। कोई नाराज नहीं हुआ, बस वो डर उसके मन का था। सुनीता ने सीखा, सेल्फ केयर का मतलब महंगा स्पा नहीं होता। कभी चुपचाप चाय पीना, कभी पसंद का गाना सुनना, कभी बिना गिल्ट के आराम करना। सबसे जरूरी अपनी वैल्यू समझना। आज सुनीता वही हाउसवाइफ है, घर संभालती है पर खुद को भी संभालती है। वो जानती है अगर वो खुद खुश रहेगी, तभी घर में खुशी रहेगी। और यहीं से सुनीता की जिंदगी का सबसे जरूरी सच सामने आता है। उसने समझ लिया था कि हाउसवाइफ होना मतलब खुद को खत्म कर देना नहीं होता। सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी पहचान ही खो दो। सुनीता आज भी सुबह उठती है, घर का काम करती है,
सबके लिए खाना बनाती है, पर एक फ़र्क के साथ। अब वो थकती है तो बोलती है, अब वो उदास होती है तो चुप नहीं रहती। अब वो अपनी बॉडी, अपने मन और अपनी फीलिंग को इग्नोर नहीं करती। उसने यह भी सीख लिया है कि जो औरत हमेशा स्ट्रांग दिखने की कोशिश करती है, वो भी सबसे ज़्यादा अंदर से थक जाती है। और थकना कमज़ोरी नहीं होता, मदद मांगना गलत नहीं होता, अपने लिए टाइम निकालना सेल्फिश नहीं होता। सुनीता जब आज शीशे में खुद को देखती है तो उसे सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं दिखती, उसे एक औरत दिखती है जो जीना सीख रही है। वो औरत जो अपनी चाय ठंडी होने का इंतजार नहीं करती, जो अपनी नींद को सबसे लास्ट प्रायोरिटी नहीं बनाती, जो अपने दर्द को एडजस्ट कर लेंगे कहकर दबा नहीं देती। क्योंकि अब सुनीता जानती है अगर वो ही ठीक नहीं होगी तो घर का हर कोना धीरे धीरे खाली हो जाएगा। सच ये है, घर की सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर अक्सर सबसे ज्यादा क्रैक्स के साथ खड़ी होती है। और जब वो पिलर गिरती है तो आवाज नहीं होती, बस एक खामोशी छा जाती है जो पूरे घर को तोड़ देती है। इसलिए हर हाउसवाइफ के लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ जिम्मेदारी नहीं हो, आप सिर्फ माँ, पत्नी या बहू नहीं हो, आप पहले एक औरत हो। और एक औरत को खुद का ख्याल रखना उसका हक होता है। अगर आप सुबह उठते ही थकान महसूस करती हैं, अगर आप बिना वजह इरिटेट हो जाती हैं, अगर आपको लगता है कि आपका मन कहीं खोसा गया है, तो ये सिग्नल है, ये बॉडी का नहीं, ये सोल का सिग्नल है। खुद को सुनो, खुद को समझो, खुद से प्यार करना शुरू करो। क्योंकि जो औरत खुद से प्यार नहीं करती, वो किसी और का पूरी तरह से खुश नहीं रख पाती। आज अगर आप ये कहानी सुन रही हैं तो शायद ऊपर वाला आपको याद दिलाना चाह रहा है आप इम्पोर्टेंट हो, आपका होना मैटर करता है, आपकी हेल्थ, आपकी खुशी, आपका सुकून, सब कुछ। अपने लिए 10 मिनट निकालना पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए आज से ही एक वादा कीजिए, सबसे पहले अपना ख्याल रखेंगे ताकि हम सबका ख्याल रख सके। क्योंकि जब एक हाउसवाइफ खुश होती है तब सिर्फ घर नहीं, पूरी फैमिली मुस्कुराती है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए और इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।